हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2A है, आ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स took a statistics exam of 100 marks. Their score work 85, 92, 78, 89, 95, 87, 95, 90, 82, 88, 91, 84, 79, 93, 86, 80, 83, 94, 81 एंड 77। ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कैलकुलेट द मीडियन। ठीक है फर्स्ट। उसके बाद लोअर फोर्थ अपर फोर्थ लोअर फोर्थ पूछा है, अपर फोर्थ पूछा गया है। एंड फाइंड रेंज ऑफ दिस डेटा। दिस डेटा हैव आउटलायर्स और नॉट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमें स्टूडेंट्स सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें इस डेटा को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करें तो देखो 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 एंड 95। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब सबसे पहले हमारे पास पूछा गया है वो है हमारे पास मीडियन। मीडियन और इसको हम सेकंड क्वार्टाइल भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली n इक्वल टू 20 जो कि इवन नंबर है। इवन नंबर है तो यानी कि एक हमारे पास n/2 प्लस n/2 प्लस 1 जो टर्म होंगी उनका एवरेज n1। ठीक है, n+1 n बेसिकली यहाँ से हम कह सकते हैं 10th 11th टर्म का एवरेज। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ये और 11। ठीक है, तो 85 एंड 86 का एवरेज। तो मीडियन इक्वल टू 85 प्लस 86 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 85.5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका 85.5। अब उसके बाद सेकंड पूछा गया है हमारे पास लोअर फोर्थ। लोअर फोर्थ। ठीक है, तो लोअर फोर्थ अगर हम देखें तो बेसिकली लोअर फोर्थ क्या होता है, मीडियन ऑफ हाफ पार्ट। मीडियन ऑफ हाफ पार्ट। ठीक है, तो मीडियन ऑफ हाफ पार्ट देखें तो बेसिकली 10 टर्म ये है। ठीक है, तो वो 10/2 बेसिकली 10/2 अगर देखें तो ये हो जाएगा 5 एंड फिफ्थ इवन है तो फिफ्थ एंड सिक्स टर्म का एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो फिफ्थ ये टर्म है एंड सिक्स ये टर्म है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम Q1 से इंडिकेट करते हैं तो Q1 इक्वल टू 80 प्लस 81/2, तो ये हो जाएगा 80.5। ठीक है, अब अपर फोर्स देखें, अपर फोर्थ, तो ये क्या हो जाएगा, अपर पार्ट का मीडियन, अपर हाफ पार्ट का मीडियन, तो 11 12 13 14 15 एंड 16 वाला टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्योंकि देखो लास्ट में हमारे पास कितने टर्म बचे हैं, लास्ट के टर्म बचेंगे बेसिकली 10 के बाद जो बचेंगे वो 11 12 13 14 15, तो फिफ्थ 15th एंड 16th का एवरेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15th एंड 16th का एवरेज 1991 का, तो ये हो जाएगा Q3 इक्वल टू, ठीक है, Q3 इक्वल टू ये हो जाएगा 90 प्लस 91/2 इक्वल टू 90.5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब रेंज अगर हम देखें तो रेंज रेंज पूछा गया तो रेंज जो है बेसिकली मैक्सिमम माइनस मिनिमम रेंज होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम था डेटा में 95, मिनिमम था 75।
तो रेंज है 20 स्टूडेंट से 20 ही इसकी रेंज है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं आउटलायर। आउटलायर के लिए हम IQR मेथड से यूज करते हैं। ठीक है, बाई IQR मेथड। तो यहाँ पे अगर हम पहले IQR निकालें तो IQR क्या होता है? IQR होता है Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो इसलिए 90.5 माइनस 80.5 जो हमने पहले निकाल रखे हैं, ये वाला, एंड 85.5। ठीक है, 85.5। तो ये हो गया। ये तो मीडियम था 85, तो ये रहा ना, ये वाला टर्म। ठीक है, जो Q1 जो है वो 80.5 ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, अब लोअर फिंच, लोअर फिंच अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। ठीक है, तो Q1 जो था वो था 80.5, तो 85, Q1 जो था वो था 80.5। ठीक है, माइनस 10 इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 65.5। ठीक है, एंड अपर फिंच देखें तो हो जाएगा हमारे पास Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। ठीक है, तो Q3 जो था वो था हमारे पास 90.5 प्लस 1.5 इंटू 10, ये हो जाएगा 105.5। ठीक है, तो और डेटा रेंज क्या है हमारे पास? डेटा रेंज तो इससे कम है, डेटा रेंज 75 टू 95। ठीक है, तो इस रेंज से कोई बाहर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं ऑल वैल्यूज बिटवीन 65.5 एंड 105.5 इम्प्लाई नो आउटलायर, नो आउटलायर। ठीक है सर, नो आउटलायर। ठीक है, तो बेसिकली हमें यही इसमें क्वेश्चन में करना था। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।